नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका पॉलिटी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का मुद्दा महत्वपूर्ण इसलिए है कि राजस्थान विधानसभा के सदस्य जो लाडनू से विधायक के मुकेश वाकर, उनको हाल ही में कल की अगर बात करें 5 अगस्त को विधानसभा सदस्य को विधानसभा अध्यक्ष से वासुदेव देवनानी के द्वारा निलंबित कर दिया गया। और दूसरी बात है, प्रस्ताव है मुख्य सचेतक योगेश्वर गर्ग द्वारा लाया गया। और दूसरी बात, उस प्रस्ताव पर अमल करते हुए विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो पूरे सत्र के लिए उनको निलंबित कर दिया गया। घटना महत्वपूर्ण इसलिए है कि किस नियम के तहत निलंबन का कार्य किया जा सकता है, यानी विधानसभा अध्यक्ष से किस नियम के तहत। यानी सवाल सबसे बड़ा ये रहेगा कि जो नियम है 292 क्या कहता है, किसी भी सदस्य की सदस्यता समाप्त करना या फिर किसी भी सदस्य को उस मीटिंग से या उस सत्र से निलंबित या सस्पेंड करना कौन से अधिकार के तहत बात आती है, यहाँ के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। दूसरा सबसे खास बात ये रहेगी कि जो विधानसभा के सदस्य निलंबित हुए थे, उसके बाद में कांग्रेस और विपक्ष के जितने दल के सदस्य थे वो सारे के सारे विधानसभा में कक्ष में ही रात भर रहे थे और रात भर वहीं सोए थे। कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से पोस्ट शेयर की गई। यहाँ हम बात करेंगे तो मुकेश वाकर है, उन्होंने इसके संदर्भ में क्या कहा, हम यहाँ बात करेंगे। विपक्ष प्रतिपक्ष की अगर बात करें तो वहां की तरफ से टीकाराम जूली के बयान में क्या बात आई थी, और यहाँ से अध्यक्ष है कांग्रेस के राजस्थान से गोविंद सिंह डोटासरा, उनके द्वारा क्या कहा गया। प्लस हम वासुदेव देवनानी के द्वारा दिए गए वक्तव्य के अकॉर्डिंग बात करेंगे। भाजपा के प्रमुख नेता है, इसको किस दृष्टि से देखते हैं, इसके संदर्भ में मुख्य रूप से चर्चा की जाएगी। मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि आज वीडियो में जो कल हुई थी, बहस हुई थी, बातचीत और विचार हुआ था, उसके संदर्भ में थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। उसके अकॉर्डिंग क्या कहा था, किस आधार पे बात हुई थी, ठीक है। यहां से देखना, है और इसलिए मान्य वाकर इनको दिया जा बड़ा मुद्दा यहाँ पर यह था कि जो विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अपना जो बयान दिया था, उसके अकॉर्डिंग एक तो सबसे पहली बात है कि जो अध्यक्ष महोदय है वो उनको भी एक शब्दों का मान लो कि बोलने के तरीके, जिस प्रकार से उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया कि इसको बाहर निकाला जाए। शब्द महत्वपूर्ण ये भी होता है कि सदस्यों के प्रति भी अध्यक्ष एक माननीय शब्दों का प्रयोग किया जाता है, सदन की कार्यवाही का ये भी महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। जबकि दूसरा वासुदेव देवनानी के संदर्भ से आया था, और जो मान लो कि जोगेश्वर गर्ग जो यहाँ से बात करें मुख्य सचेतक थे, उन्होंने जो प्रस्ताव लाया, तो प्रस्ताव लाया गया उनके द्वारा, तो प्रस्ताव में यह कहा गया था कि अध्यक्ष महोदय को अंगुली दिखाने की वजह से उनको क्या किया जा रहा है, सदन से बाहर किया जा रहा है। यह बात मुख्य रूप से इसके अंदर इसके अकॉर्डिंग हुई थी। अब दूसरा सवाल, सबसे महत्वपूर्ण बात यह बनती है कि इसमें बयान किस नेता के किस आधार पे कौन से बयान इस पर आते हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो देखना यहां से एक तो मुकेश वाकर खुद ने क्या पोस्ट किए। रात को मैं एक चीज बात बताई थी मैंने कि जैसे हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, यानी रात भर विधानसभा में ही इन्होंने आसन लगाकर विधानसभा में रहे थे। और विधानसभा में मुकेश वाकर, जैसे रामनिवास गावड़िया, मुकेश वाकर, ये तो साथ ही प्लस अन्य जो कांग्रेस के नेता और जो कांग्रेस के नेतृत्व जो थी, यानी महिला नेता थी, वो भी इसमें शामिल रही थी, ध्यान रखना, ठीक है। यहां से एक चीज याद रखना,
जो गोविंद सिंह डोटासरा जो वर्तमान में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है राजस्थान से, उनके बयान की बात करें, उन्होंने भी कल पोस्ट की थी और पोस्ट के माध्यम से देखो 5 अगस्त की पोस्ट है, ध्यान रखना, शाम की। भाजपा सरकार सदन की गरिमा खत्म करने पर तुली है। विधानसभा में कांग्रेस की महिला विधायक अनिता जाटव ने और जो मार्शल जो हुआ करते थे वो सुरक्षा के तौर पे जो हुआ करते थे, यानी मार्शल जिनके माध्यम से मुकेश वाकर को धक्का देकर या किसी प्रकार कांग्रेस ने आरोप लगाया कि उनको बाहर निकाला गया, ठीक है, इससे बाहर निकाला गया, तो उन्होंने ये बात कहा, हरिमोहन शर्मा समेत अनेक सदस्यों के साथ अभद्रता और दुर्व्यवहार अत्यंत निंदनीय बात इन्होंने कही है। सदन की कार्यवाही में कांग्रेस विधायक मुकेश वाकर जी का निलंबन इनकी तानाशाही का नमूना, यानी कांग्रेस ने क्या किया है, भाजपा पर यहाँ प्रहार करने का एक प्रयास किया है, मुख्य रूप से सदन की कार्यवाही को लेकर। सत्ता के घमंड में चूर भाजपा सरकार सदन में जनता के मुद्दों पर जवाब देने की जगह विपक्ष की आवाज को कुचलने का कुप्रयास कर रही है। ये बात किसने कही है, तो ये बात गोविंद सिंह डोटासरा ने अपने इस ट्विटर यानी एक्स के माध्यम से कही है। दूसरी पोस्ट में लेकर आया हूं किसके संदर्भ में, बीजेपी की राजस्थान की मैं बात करूं तो जैसे मैंने कुछ इनके जो सोशल मीडिया अकाउंट थे, जैसे वसुंधरा राज्य, उन्होंने इस प्रकार की कोई पोस्ट नहीं की थी। राजेंद्र राठौड़ ने कोई पोस्ट नहीं की, लेकिन कुछ इस पोस्ट को रीट्वीट जरूर किया, उन्होंने रीपोस्ट जरूर किया, ये बात है। कुछ महत्वपूर्ण नेताओं के संदर्भ में बात करूं तो ये पोस्ट जैसे मुझे मिली थी, इसमें लिखा हुआ क्या है, आज राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस के विधायक मुकेश वाकर द्वारा किया गया आसन का अपमान दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है, ठीक है। जहां आज राजस्थान विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष जी द्वारा विधायकों द्वारा किए गए नवाचार एवं उनके अनुभव के बारे में आहूत की गई, यानी चर्चा आहूत की गई, यानी चर्चा बुलाई गई थी, कांग्रेस द्वारा व्यवहार उनकी विकास विरोधी सोच को दर्शाता है, यानी ये मुद्दा उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि नवाचार की बात हो रही तो उसके विरोध में ये आए थे। इन्होंने जो पोस्ट किए उसमें लिखा, एक बार फिर कांग्रेस असंसदीय व्यवहार से शर्मसार हुई, राजस्थान विधानसभा, ये पोस्ट बना के यानी किसी प्रकार से अपलोड की हुई है वर्तमान में, ठीक है। ये जो सोशल मीडिया अकाउंट है बीजेपी फॉर राजस्थान, उस पर अपलोड की हुई पोस्ट है। अच्छा, मैं इसके अलावा यहां से देखो, वासुदेव देवनानी ने कोई पोस्ट तो नहीं की थी, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर जो पोस्ट की गई थी उस पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए उन्होंने इस बात को लिखा है। इसमें क्या दिया हुआ है, देखो, मंगलवार 6 अगस्त आज की बात है, वासुदेव देवनानी अध्यक्ष विधानसभा राजस्थान, उन्होंने लिखा है कि जैसे उन्होंने खबरों की दुनिया की अगर बात करें तो इसमें प्रतिपक्ष की हट धर्मिता, प्रतिपक्ष विधायक गरिमा पूर्ण आसन और अभद्र व्यवहार शर्मसार व निंदनीय, ने देवनानी के बारे में इसमें बात की गई है। प्रतिपक्ष का अभद्र व्यवहार शर्मनाक, यानी देवनानी जो अपनी बात वो जो वीडियो के माध्यम से बाद में बाहर निकल के सदन में गए थे, उस बातों को इसमें छापा गया है, ठीक है। भास्कर में उन्होंने क्या है, आपको गुस्सा क्यों आया, ऐसा असंसदीय आचरण का क्या देखा, इस पर कहते हैं विधायक भाकर का आचरण गरिमा के अनुकूल नहीं था, कांग्रेस से उसे बचाते रहे, सदन नियमों से नहीं चलेगा। अब इसमें जब नियमों की बात है तो सबसे बड़ी बात यह थी कि हाल ही में भाजपा ने क्या किया है, हाल ही में भारतीय दंड संहिता 1 जुलाई 2024 को लागू कर दिया, जबकि जो अतिरिक्त महाधिवक्ता और इसके अलावा मैं बात करूं जो एपीपी वगैरह जो मान लो की है, एक तो अतिरिक्त महाधिवक्ता का सवाल यहाँ पर सबसे बड़ा खड़ा हुआ था सवाल, और दूसरी बात है कुछ अधिकारियों की नियुक्ति की गई न्यायिक क्षेत्र में, उन न्यायिक क्षेत्र में अधिकारियों की नियुक्ति आज भी सीआरपीसी की धारा 1973 के अकॉर्डिंग की गई है। जब सवाल यहाँ से उठाया गया तो सवाल ये था कि जब नई न्याय संहिता लागू कर दी गई है तो उसके अनुसार क्यों नहीं है, पिछली न्याय संहिता के अनुसार आपने नियुक्ति की, इसका मतलब पिछली न्याय संहिता तो अब असंवैधानिक हो चुकी है, ठीक है। आपको किसके अनुसार करने चाहिए, जबकि भाजपा के पास में इसका जवाब नहीं मिला तो हंगामा हुआ था, और हंगामे की वजह से क्या हुआ था, यहाँ पर कुछ सदस्यों को क्या किया गया, यानी मुकेश वाकर को यहाँ पर निलंबित किया। देखते हैं मुद्दा क्या है, और धारा 300 यानी नियम 292 क्या उसके अकॉर्डिंग हम बात करें। देखो, मुकेश वाकर निलंबित क्यों किए गए, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, देखो सवाल जो था, सवाल ये उठाया गया था यहाँ पे, जोगाराम पटेल पर अपने पुत्र को जोधपुर में अधिवक्ता, यानी देखो जोगाराम पटेल का पुत्र है, उनका नाम है मनीष पटेल, ध्यान रखना, ठीक है, अधिवक्ता लगाने, और जोधपुर में क्या लगाया उनको, अतिरिक्त अधिवक्ता, 6 अतिरिक्त अधिवक्ता की नियुक्ति की गई, उसमें जोगाराम पटेल ने अपने पुत्र को क्या बनाया, अतिरिक्त अधिवक्ता के पद पर नियुक्त करवा दिया, ठीक है। सवाल सबसे बड़ा ये था।
लगाने के आरोप पर हंगामा हो गया। सत्तारूढ़ पक्ष ने विरोध किया तो विपक्ष ने वेल में आकर नारेबाजी की। इस दौरान हंगामा कर रहे कांग्रेस के विधायक मुकेश भाकर की एक्टिविटीज को लेकर स्पीकर नाराज हो गए और नाराज होकर उन्होंने ये कहा था कि इसके विरुद्ध संसद से सस्पेंड, यानी इस सदन से, इस सत्र से सस्पेंड करने के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव लाओ। और तुरंत प्रस्ताव लाया गया और उसको क्या कर दिया गया, वहां पे निलंबित कर दिया गया। अधिवक्ता किसको बनाया, अतिरिक्त अधिवक्ता किसको बनाया है, तो याद रखना मनीष पटेल। किसके पुत्र है, तो जोगाराम पटेल जो संसदीय कार्य मंत्री उनके पुत्र है, उनको क्या बना दिया। यह सवाल एक तो ये आया था मुख्य पीठ जोधपुर में एएजी अटॉर्नी जनरल, अच्छा अधिवक्ता एडवोकेट जनरल बनाया गया। सदस्य का नियम की अगर हम बात करें तो नियम नंबर है 292। सदस्य का अगर निलंबन करना है विधानसभा, हालांकि एक चीज बात याद रखना, विधानसभा के अध्यक्ष के पास में विधानसभा को संचालित करने की संपूर्ण शक्तियां होती है। विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा को ढंग से संचालित करने के लिए क्या कर सकते हैं, जैसे ऐसी शब्दावली को निकालना, किसी सदस्य को सस्पेंड करना या किसी सदस्य को सस्पेंड बहाल करना, ठीक है। ये इसके अलावा मान लो कि कुछ विशेष शक्तियां इनके पास में दी हुई है, उन्हीं का प्रयोग यहाँ पर होता है। अध्यक्ष यदि वह आवश्यक समझे किसी सदस्य का नाम घोषित कर सकेगा जो सभापति के प्राधिकार अवहेलना करता है या सदन में के कार्य में लगातार जानबूझकर बाधा डालकर सदन के नियमों का दुरुपयोग कर सकता है, ठीक है। अगर जानबूझकर ऐसा करता है तो अध्यक्ष को ऐसा लगे तो क्या कर सकता है, नाम घोषित कर सकता है कि इसको क्या कर दो, सस्पेंड कर दो। यदि अध्यक्ष द्वारा किसी सदस्य का नाम इस प्रकार लिया जाता है तो वह तुरंत ये प्रश्न रखेगा कि उस सदस्य को उसका नाम लेते हुए सदन की सेवा से सत्र के शेष भाग से अनधिक अवधि के लिए निलंबित कर दिया जाए, बशर्ते सदन किसी भी समय प्रस्ताव किए जाने पर यह संकल्प ले सकेगा कि ऐसे निलंबन को समाप्त किया जाए। यानी निलंबन को सदन क्या कर सकता है, 292 के दूसरे भाग के अनुसार किसी सदस्य को सस्पेंड भी कर सकता है और उसका सस्पेंड यानी निलंबन को बहाल भी कर सकता है, और ये कभी तुरंत कार्य। इस नियम के अधीन निलंबित सदस्य तुरंत सदन परिसर से बाहर चला जाएगा। या जैसे निलंबन का आदेश आता है सदस्य तुरंत क्या कर देंगे, बाहर चला जाएगा। लेकिन यह अध्यक्ष महोदय ने तुरंत मार्शल को बुलाकर उनको वहां से उठा के बाहर करने का आदेश दिया था, ठीक है। सदस्य को खुद ही जाना चाहिए होता है बाहर, लेकिन यहां से उनको बाहर निकाला गया था, ठीक है। टीकाराम जूली ने मुकेश भाकर के निलंबन को क्या बताया, गलत बताया। टीकाराम जूली ने क्या कहा था, सरकार के सामने संवैधानिक संकट है। सरकार ने पीपी और एपीपी की नियुक्ति पुराने कानून यानी सीआरपीसी के जो कानून है 1973 के तहत किए, इसलिए वह नियुक्ति शून्य हो जाती है। अब देश में सीआरपीसी यानी जो सीआरपीसी एक्ट था उसको समाप्त करके हमने क्या कर दिया है, नया आपराधिक कानून लागू हो गया। आसान से ये मांग की थी, इसमें सरकार का जवाब आना चाहिए, लेकिन सरकार इस पर कोई जवाब नहीं देना चाहती। सत्ता पक्ष के लोग हमें उकसाते हैं जिससे गतिरोध उत्पन्न हो जाता है। नियमों के तहत हमें अधिकार प्राप्त है, उसी के तहत अपनी बात कर रख रहे थे। चीज गलत होगी हम उसका विरोध करेंगे, यानी जो गलत बात है उसका विरोध। और जाहिर सी बात है कि जब नया न्याय संहिता का अधिनियम 2024 में लगा दिया गया है, दंड संहिता के अनुसार अगर 1 जुलाई 2024 को लागू कर दिया है तो पुराना जो कानून था वो क्या हो गया है, पूर्ण रूप से निरसित हो गया, रद्द हो गया। उसके तहत नियुक्तियां भी क्या होगी, असंवैधानिक नियुक्ति होगी। ये पॉइंट भी याद रखने वाले। सवाल इनमें आया था कि पीपी और एपीपी क्या है। देखो 1 जुलाई 2024 को केंद्र की भारत सरकार द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के स्थान पे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 लागू कर दी है, और ये लागू कर दी 1 जुलाई 2024। इसके बावजूद भी 27 जुलाई को राजस्थान सरकार द्वारा अप्रभावित हो चुके, इसी फिर भी इन्होंने क्या किया, फिर भी 1973 का जो दंड संहिता था उसके तहत नियुक्तियां की। सवाल वाजिब था, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। इसके तहत बांसवाड़ा, देखो इसमें के तहत जो पीपी यानी किसकी नियुक्ति की गई है, तो विशिष्ट यानी देखो लोक अभियोजक की विशिष्ट लोक अभियोजक पदों पर नियुक्ति की गई है, और लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक और विशिष्ट लोक अभियोजक कहां कहां, बांसवाड़ा, डीडवाना, चूरू, कुचामन, दुद्दू, फागी, गंगानगर, जालोर,
राजसमंद, खेड़तल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, सांचौर, सिरोही, शाहपुरा, इस क्षेत्र में लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक, विशिष्ट लोक अभियोजक जो न्याय संहिता यानी नागरिक सुरक्षा कानून के तहत और दंड प्रक्रिया के तहत अधिकारियों की नियुक्ति होती है वो की गई है। ये अप्रभावी हो चुके कानून के तहत की गई है, तो नियुक्तियों को राजस्थान में विधि विशेषज्ञों ने क्या कहा है, इसका विरोध करते हुए इसको क्या बताया है, असंवैधानिक बताया। सवाल दोनों वाजिब थे कि एक तो जोगाराम पटेल द्वारा अपने पुत्र की नियुक्ति अतिरिक्त अधिवक्ता के रूप में करना, इसका विरोध हुआ था। एक अवैध हो चुके, असंवैधानिक हो चुके सीआरपीसी की धाराओं यानी सीआरपीसी कानून के तहत जो प्रमुख लोक अभियोजक है उनकी नियुक्तियां करना, यह भी एक प्रकार से क्या था, गलत बात था। सदन में विरोध हुआ और विरोध होने के बाद भी क्या हुआ था, एक महिला विधायक है राजस्थान से अनिता जाटव, और उनकी क्या हुआ था, विरोध की वजह से कुछ हाथापाई मार्शल उनके मध्य हुई सदस्यों के मध्य, तो हाथ की चूड़ियां टूट गई। मुद्दा ये भी थोड़ा सा ज्यादा उठा था। विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी ने क्या कहा, नेता प्रतिपक्ष ने पहले मुझे धृतराष्ट्र कहा था, फिर वरिष्ठ नेता शांति धारीवाल ने आसन को न केवल गाली दी बल्कि धमकाया, और अब मुकेश भाकर ने धमकाने की एक और कोशिश की। कांग्रेस सदस्य का ये व्यवहार शर्मनाक, निंदनीय और चिंतनीय है। यानी ये बात किसने कही थी, ये विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा था। तो कहा जाता है कि मुकेश भाकर ने आसन की तरफ अंगुली की थी। जब मुकेश सचेतक द्वारा यह प्रस्ताव लाया गया था तो मुकेश सचेतक ने कहा कि अध्यक्ष की तरफ अंगुली करके बात करना यह संसदीय कार्यवाही के विरुद्ध है। मुद्दा महत्वपूर्ण था। अभी भी आज जो सदन की कार्यवाही चल रही है उससे बहुत ज्यादा और बहुत तेज विरोध हो रहा था। सुबह 11 बजे से कार्यवाही शुरू होती है, 11 से 12 बजे का समय रहता है प्रश्नकाल का, 12 से 1 बजे का समय रहता है शून्यकाल का, और इन दोनों कार्यकाल के दोनों घंटों की अगर मैं बात करूं तो सदन में भारी विरोध था, हो हल्ला और भाषणबाजी बहुत ज्यादा हो रही थी। फिर भी कार्यवाही क्या हो रही थी, नियंत्रित रूप से संचालित हो रही थी। इसी प्रकार की ताजा अपडेट और जानकारी के लिए हमारे से जुड़े रहिए। पॉलिटी स्टडी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। ये जानकारी कुछ अमूल्य, कुछ अजीब, कुछ महत्वपूर्ण जरूर आपके लिए। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।